And welcome to you all my dear students. Today I will teach you class 7th English Literature chapter 6. David begins a new life. David begins means starts, शुरू किया a new life, नया जीवन, एक नया जीवन. डेविड ने एक नया जीवन प्रारंभ किया. An extract from David Copperfield by Charles Dickens. यह जो स्टोरी है चार्ल्स डिकेंस के नावल डेविड कपरफील्ड से लिया गया है. द नावल डेविड कपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस टेल्स द स्टोरी ऑफ डेविड फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी. चार्ल्स डिकेंस की ये जो नावल डेविड कपरफील्ड है वह हमें डेविड की स्टोरी को बताती है. फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, उनके बचपन से लेकर प्रौढ़ता तक की स्टोरी को क्या करती है, हमें बताती है. मेच्योरिटी मीन्स परिपक्वता तक, परफेक्शन तक. दिस नॉवेल डेविड कपरफील्ड रिवील्स द स्टोरी अबाउट द लाइफ ऑफ डेविड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी. चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी मीन्स परफेक्शन. डेविड वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड अबाउट 1820. डेविड का जन्म इंग्लैंड में 1820 में हुआ था. हिज फादर हैड डाइड, उसके पिता मर गए थे. बिफोर ही वॉज बॉर्न, उसके जन्म के पहले ही उसके पिताजी क्या हो गए थे, मर गए थे. डेविड फादर हैड डाइड बिफोर ही वॉज बॉर्न. 7 years later his mother married Mr. Edward Murdstone. 7 years later, 7 वर्ष बाद his mother, उसकी माँ ने मैरिड शादी कर ली मिस्टर एडवर्ड ऑफ मर्डस्टोन. मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन से उसकी माँ ने 7 साल बाद शादी कर ली. डेविड डिसलाइक्स हिज स्टेप फादर. डेविड डिसलाइक्स मीन्स नॉट लाइक हिज स्टेप फादर. डेविड अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता है. डेविड डिसलाइक्स नॉट लाइक. डेविड डिसलाइक मीन्स नॉट लाइक हिज स्टेप फादर. डेविड अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता है. हु मिस्ट्रिएट्स जो दुर्व्यवहार करता है, ही मीन्स उनसे, फॉर नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडीज. हु मिस्ट्रेट्स जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडीज, और उसके अध्ययन में जो उसके अध्ययन के लिए अच्छी बात नहीं है. यानी कि कपरफील्ड के जो स्टेप फादर थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसकी पढ़ाई में, उसके अध्ययन में काफ़ी परेशानियां आती हैं. वंस एक बार वाइल ही इज बीइंग थ्रेस्ड. वंस एक बार वाइल जबकि ही इज बीइंग थ्रेस्ड. ही मीन्स हिज स्टेप फादर इज बीइंग थ्रेस्ड, उसको पीट रहे थे. एक बार जब उसके स्टेप फादर मिस्टर एडवर्ड मर्डस्टोन उसको पीट रहे थे, मार रहे थे. डेविड बाइट्स मीन्स काट लेता है. तभी डेविड काट लेता है मिस्टर मर्डस्टोन को क्या करता है, दांतों से काट लेता है. डेविड इज सेंट टू बोर्डिंग स्कूल. डेविड को भेज दिया जाता है टू अ बोर्डिंग स्कूल में कॉल्ड सलेम हाउस नामक बोर्डिंग स्कूल में डेविड को तब भेज दिया जाता है. विच हैज़ अ रूथलेस हेडमास्टर. विच मीन्स जिसका, हैज़ ए रूथलेस मीन्स क्रूअल, वाइल्ड हेडमास्टर, जिसका हेडमास्टर जो था वह बहुत ही रूथलेस था. रूथलेस मीन्स क्रूअल, बहुत ही क्रूर था, जिसका नाम मिस्टर क्रिकल था. जिसका नाम क्या था, मिस्टर क्रिकल उस स्कूल का, सलेम हाउस स्कूल का जो हेडमास्टर था वह बहुत ही क्रूर था. मिस्टर क्रिकल्स was a very cruel personality, as a very cruel headmaster of Salem House. David's mother dies while he is at Salem House. David's mother dies. डेविड्स की माँ मर जाती हैं
वाइल ही इज, जब वह ही इज एट सलेम हाउस, जब वह सलेम हाउस में पढ़ाई करता है तभी उसकी माँ क्या होती है, मर जाती है। डेविड्स मदर डाइज व्हेन ही इज एट सलेम हाउस एंड ही रिटर्न्स होम, सो दैट ही रिटर्न्स होम, वह घर वापस आ जाता है। मिस्टर मर्स स्टोन सेंड्स, मिस्टर मर्स स्टोन सेंड्स मीन्स भेज देता है डेविड को, टू वर्क मीन्स कार्य करने के लिए, इन अ फैक्ट्री इन लंदन, लंदन की एक फैक्ट्री में कार्य करने के लिए उसके स्टेप फादर मिस्टर मर्स स्टोन उसको फैक्ट्री भेज देते हैं। मिस्टर मर्स स्टोन सेंड्स डेविड, मिस्टर मर्स स्टोन सेंड्स डेविड टू वर्क, मिस्टर मर्स स्टोन सेंड्स भेज देते हैं डेविड को टू वर्क कार्य करने के लिए, इन फैक्ट्री एक फैक्ट्री में, इन लंदन लंदन के एक फैक्ट्री में डेविड को काम करने के लिए भेज देते हैं। डेविड्स लैंडलॉर्ड इन लंदन, डेविड्स लैंडलॉर्ड्स इन, डेविड का जो लैंडलॉर्ड था, ऑनर था, इन लंदन लंदन में उस फैक्ट्री का जो लैंडलॉर्ड था वो कैसा, मिस्टर मेकावर जो लैंडलॉर्ड थे इन लंदन में, गोज बैंक मीन्स होता है इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंक मीन्स इंसॉल्वेंट। मिस्टर मेकावर क्या थे, बैंकरप्ट हो गए थे, इंसॉल्वेंट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, एंड ही इज इम्प्रिजन, और उनको क्या किया कर दिया गया था, इम्प्रिजन मीन्स कैप्टिव, और उनको जो है कैद कर लिया जाता, उनको जेल में डाल दिया जाता है। डेविड डिसाइड्स टू रन अवे एट द रिजल्ट ऑफ इम्प्रिजन मिस्टर मेकावर, डेविड निर्णय लेते हैं टू रन अवे मीन्स भाग जाने का। डेविड जो डिसाइड्स निर्णय लेता है टू रन अवे मीन्स भाग जाने का। डेविड्स ओनली रिलेटिव्स हु कैन हेल्प हिम इन हिज आंट मिस बेट्से, डेविड्स ओनली रिलेटिव, डेविड की केवल एक ही संबंधी थी, हु कैन हेल्प हिम जो उसकी सहायता कर सकती थी, इन हिज आंट उसकी आंट मौसी मिस बेट्से, कौन था, मिस बेट्से थी जो उसकी क्या कर सकती है, सहायता कर सकती है। हु लाइव्स इन डोवर, जो डोवर में रहती है, हु लाइव्स इन डोवर जो डोवर में रहती है। He walks all the way, he walks all the way from London to Dover. He means walks means चलना, all the way means हर तरीके से, from London to Dover, London to Dover तक वह हर प्रकार से वॉक करते हुए गया, यानी he walks means चलता है, ऑल द वे मीन्स रास्ते में, हर तरीके से, फ्रॉम लंदन टू डोवर, लंदन से डोवर के लिए वह हर तरीके अपनाते हुए जाता है। सो दैट नाउ वी विल रीड दिस स्टोरी explanation in next video. So that thank you and have a nice day.